यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ डीमन गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 2 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जब फैंग उस बड़े से हाथ के साथ अपने हाथ को टच करता है तो हम देखते हैं जो मर्ज होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर तभी एक साउंड आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी ही डीमन स्लेयर की पावर मिलने वाली है। और फिर हम देखते हैं जो मर्ज होता है वो धीरे धीरे होने लगता है और जब वो मर्ज फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उस बड़े से डीमन को देखते हैं जो कि अपने पैरों के नीचे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। देखते हैं उसके पैरों के नीचे से बहुत ही ज्यादा रेड ओरा निकलने लगती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन जो वो बड़ा सा डीमन होता है वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है। फिर हम हमारे फैंग को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से एक डीमन बन गया होता है। हम देखते हैं उसके डीमन वाले हाथ को, फिर उसके डीमन वाले पैर को और फिर उसको देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक डीमन बन गया होता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो डीमन स्लेयर का फॉर्म है वो अब एक्टिवेट हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं फैंग को जो कि अपने आप को देखते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक डीमन बन गया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने सर को पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है और अपने मन में कहता है मेरा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समय भी बेहोश हो जाऊंगा। फिर हम उस ब्लेड वाले डीमन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से फिर से फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है उसके दिमाग में एक साउंड बहुत ही ज्यादा जोरों से बजने लगती है जो कि कहने लगता है एनिमी को मारो, एनिमी को मारो, एनिमी को जल्दी से मारो। देखते हैं उस ब्लेड वाले डीमन को जो कि फिर से अपने ब्लेड से हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार जो फैंग होता है वो उसके ब्लेड को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो जो डीमन होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसको ब्लेड को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा जोरों के सामने की ओर फेंक देता है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक बिल्डिंग के जाके लगता है और उसके वजह से वो वहाँ पे जो बिल्डिंग होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगता है। हम देखते हैं फैंग उसको गले से पकड़ता है और फिर से उस बिल्डिंग पे मार देता है, जिसकी वजह से वो जो बिल्डिंग होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन जो फैंग होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ दूसरे बिल्डिंग के ऊपर उसको दे मारता है और हम देखते हैं वो जो बिल्डिंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से टूट जाता है। हम देखते हैं वो जो डीमन होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को संभालता है और फिर से हमारे फैंग के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो फैंग होता है वो उसके हमले से फिर से बच जाता है और फिर वो अपने पंच के साथ उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है और उसको कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। और फिर हम देखते हैं वो अपने मुंह से वो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और उसको कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। फिर हम देखते हैं जब फैंग उसको अपना फिर से एक पावरफुल पंच मारता है तो वो जो डीमन होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस बिल्डिंग से जाके लगता है और वो जो बिल्डिंग होती है वो पूरी तरह से फिर से टूट जाती है। फिर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि उन दोनों को लड़ता हुआ देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि देखो मैं सही कह रहा था, एक डीमन दूसरे डीमन को मार रहा है। और ये सुनने के बाद फिर दूसरे वाला बंदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे थे, ये तो पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों बंदों को देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। फिर हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि फैंग के ऐसे देखने के बाद उन दोनों की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो लोग बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहते हैं अरे नहीं, लगता है हम अब दोनों मरने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं फैंग के सिर में फिर से एक आवाज गूंजने लगती है जो कि फैंग से कहती है कि कुछ ह्यूमंस ने तुम्हें देख लिया है तो जल्दी से उन्हें मार डालो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने मन में कहता है ये जो अजीब सी वॉइस है ये फिर से मेरे सर के अंदर गूंजने लगी है। और हम देखते हो जो आवाज होती है वो बार बार उसके मन में गूंजने लगती है और उससे कह रही होती है कि उन ह्यूमंस को मार दे जिन्होंने तुम्हें देखा है, उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देखा है। फिर जो फैंग होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है हे तुम दोनों, अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और ये सुनने के बाद वो जो दोनों बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो। और ये सुनने के बाद वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है रुको मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर हम उस ब्लेड डीमन को देखते हैं जो कि अभी भी मरा नहीं होता है और वो फिर से धीरे धीरे उठता है और फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो कहता है कि मैं इस डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होने के बाद भी जो मेरी ह्यूमैनिटी है उसको भूलूंगा नहीं। फिर हम उस ब्लेड डीमन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो फैंग होता है वो अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच उसको लगा देता है और वो पावरफुल पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो ब्लेड डीमन होता है उसकी तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही फैंग उस ब्लेड डीमन को मारता है फिर से वो आवाज अपेयर होती है और फैंग से कहती है तुमने फाइनली ब्लेड डीमन को मार दिया है तो इसलिए तुम्हें रिवार्ड के तौर पे हैंड स्वॉर्ड मिलती है। हम देखते हैं फैंग के हाथ में भी उस ब्लेड डीमन जैसे बड़े बड़े हाथ में ब्लेड आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी अगर किसी को मारूंगा तो उसकी जो पावर होगी वो मुझे मिल जाएगी। ये तो सो कॉल्ड डीमन स्लेयर है, इसका मतलब ये है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दूसरों को मारना पड़ेगा। मैंने इतना ज्यादा ट्राई किया, मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था कि मेरी जो पावर है वो अवेकन हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं इस डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हुआ
मेरे पहले किल पे मुझे एक एबिलिटी मिल गई। फिर वो आवाज फिर से अपेयर होती है और कहती है कि जो मारने की इच्छा थी वो अब नहीं आ रही है, तो इसलिए जो डीमन स्लेयर फॉर्म है वो अब जा रही है और जो ह्यूमन फॉर्म है वो फिर से वापस आ रही है। और हम देखते हैं फैंग फिर से अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी अपने फाइटिंग के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता हूँ। फिर वो कहता है कि जो मेरी फाइट थी उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा थी, तो वो जरूर से कोई ना कोई हंटर ने इसकी आवाज सुन ली होगी। अगर उन लोगों को मेरे डीमन स्लेयर के सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो वो लोग जरूर से मुझे अरेस्ट कर लेंगे और बहुत ही ज्यादा रिसर्च करेंगे। फिर हम देखते हैं वो जल्दी से वहाँ से भाग के निकलने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मैं अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे जा रहा होता है और हम देखते हैं वो एक घर के पास जाके कहता है सिस्टर मैं वापस आ गया। और हम फिर फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो कि फैंग से कहती है फैंग आखिर तुम्हें इतने ज्यादा देर कैसे हो गई। फिर वो फैंग की जैसे ही ऐसी हालत को देखती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है रुको जरा, क्या तुम्हें चोट लगी है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए अपने सिस्टर से कहता है कि तुम इसके बारे में परेशान मत हो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। रास्ते पे आते समय एक डीमन ने अटैक कर दिया था लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा लकी था क्योंकि मैं वहाँ से बहुत ही ज्यादा आसानी से भाग पाया, लेकिन जो मेरे कपड़े थे वो पूरी तरह से फट गए। फिर फैंग अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि जो मेरी इंजरीज थी वो पूरी तरह से हील हो गई है जैसे ही मैं उस डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हुआ था। फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो कि फैंग से कहती है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। ये मत भूलना कि मॉम और डैड भी अपने काम से घर आते समय ऐसे ही डीमन के हाथों मारे गए थे। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो सिस्टर। फिर हम देखते हैं जो फैंग की सिस्टर होती है वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है छोड़ो इन सभी दुखी भरी बातों को, हम इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे लिए डिनर को प्रिपेयर करती हूँ। और फिर हम देखते हैं फैंग अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलने के बाद नहाने के लिए चला जाता है और फिर हम देखते हैं जब वो नहा के आता है तो वो डिनर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है वाओ ये रामेन तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो उससे कहती है तो ठीक है फिर जल्दी से इसे खा लो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो खाते हुए कहता है सिस्टर आखिरकार तुमने डिनर में क्या खाया था। फैंग की ये बात सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो अपने मुंह को साइड पे कर लेती है और वो कहती है कि मैं जिस स्टोर पे काम करती हूँ मैंने वहीं से खाना खा लिया था। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ा सा गुस्सा होती हुए अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसी करती हो, हमेशा ही मेरे लिए अच्छे खाने को छोड़ देती हो और अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, क्या तुम सिर्फ अपना ख्याल नहीं रख सकती, मुझे ये नहीं चाहिए। और ये सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो उसकी सिस्टर होती है वो रोती हुए फैंग से कहती है सिर्फ एक लौते ब्रदर हो मेरी फैमिली में और तुम सिर्फ एक लौते पर्सन हो जिसकी मैं परवाह करती हूँ इस पूरे दुनिया में, तो इसीलिए मैं ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा हैप्पीली करती हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने चॉपस्टिक को नीचे रख देता है और फिर खड़े होकर अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर तुम परेशान मत हो, मैं आपसे पैसे कमाऊंगा और इस घर की पूरी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और तुम्हें एक अच्छा लाइफ दूंगा। और इतनी सारी बातें बोलने के बाद जो फैंग होता है वो अपनी सिस्टर की ओर देखने लगता है और जो उसकी सिस्टर होती है वो थोड़ा सा इमोशनल होती है उसकी ओर देखती है और फिर उससे कहती है हाँ तुम कर लोगे फैंग, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो भी खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आया तो आप सभी लोग को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे फैंग इतने सारे पैसों को कमाएगा। जानने के लिए देखते रहिए डीमन गॉड स्लेयर। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।